मैम मैंने 1 साल तक काम किया था। मेरा बाबू था पेट में और क्या नाम है, हमें पता भी नहीं था कि भाई हमारी हाजिरी वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में कि नया टेंडर आ गया। हमारे नाम इन्होंने पहले ही काट दिए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम यहां नगर निगम के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां इस वक्त जो कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो उनके साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ लेकर आए हैं, चाहते हैं कि उनके हक़ के लिए कोई लड़े, उनके लिए कोई बात करे। उनका कहना है कि 2 महीने से वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं। उन्हें बिना बताए न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया सबसे पहले, और उसके बाद उनके रजिस्टर में से नाम काट दिए गए हैं। अब उसके बाद उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है और आर्थिक स्थिति से भी वो काफ़ी लाचार है। मान लीजिए अब हमारे देश में त्योहारों का वो शुरू हो चुका है। उसके बाद इस वक्त ऐसे कुछ लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो पूरी दुनिया भर में सफाई करते हैं। देश भर में हमारे यहाँ सफाई को लेकर मोदी जी के नए नए तरीके आते हैं, नए नए एजेंडे आते हैं। उसके बाद जब सफाई कर्मचारियों के साथ ही अन्याय होता है तो ये काफ़ी बुरी बात है। जहाँ मोदी जी का पहला मंत्र ये था कि वो चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए, जहां हमारा भारत पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। उसके बाद सफाई कर्मचारियों के साथ ही इस तरह का अन्याय किया जाएगा तो भारत स्वच्छ कैसे होगा। जहां रोज़ आए दिन अब त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोग बोनस का वेट कर रहे हैं, यहाँ ये अपनी पुरानी सैलरी का ही इंतज़ार किए जा रहे हैं। तो आइए अब हम उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी बात है क्या। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो बताइए कि पूरा मामला है क्या और आप लोगों के साथ हुआ क्या है। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे नाम काटे हुए हैं बिना बताए कारण के। हम पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। ना कोई तनख्वाह वनख्वाह है, ना मतलब नाम चढ़ाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2 जोन के 3 जोन के बैठे हुए हैं यहाँ पे, जोन 1 जोन 2 से। आहूजा सर से हम मिले उनके घर के बाहर, तो उन्होंने कहा कि हरिओम अत्री सर जो हैं वो आपका काम करवा देंगे, आप वहाँ चले जाओ। हम लोग वहाँ चले गए। कल हरिओम अत्री सर के पास यहाँ पे आए सेक्टर 34 में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कॉल कर दिया है विजेंद्र शर्मा को, विजेंद्र शर्मा आपके काम करवाएंगे। उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा मैं नहीं देखता, ये मैं देखता हूँ सिर्फ 2 जोन है उनके पास, ये जो आपका काम करेंगे वो करेंगे ऋषि मलिक जी, वो देख। सारे जो नाम आप ले रही हैं सारे लोग हैं कौन और करते क्या हैं, ये ज़रूर बताइए कि जो आपने सबसे पहले नाम लिया ये है कौन। हरिओम अत्री सर जो है वो जॉइंट कमिश्नर है, और जो मुकेश आहूजा सर है वो हेड कमिश्नर है वो सर, और ऋषि मलिक जो है वो SI है, और जो विजेंद्र शर्मा जी है वो है SHO। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी 34 में बुला रहे हैं, कभी पुरानी कमेटी में बुला रहे हैं। ऐसे चक्कर कटवा रखे हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कन्वेंस नहीं है जो पैसे लगाए। क्योंकि कुछ तो हम 2 महीने में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, वहाँ पे ख़त्म हो गए। उससे पहले हम फिरोज गांधी कॉलोनी में बैठे हुए थे, वहाँ इन्होंने खूब किराया लगाया, वहाँ पैसे ख़त्म हो गए इनके। अब इनके पास कुछ भी नहीं है कन्वेंस लगाने के लिए। अब हम चाहते हैं हमारा नाम चढ़ जाए, यहाँ पे त्यौहार बन जाए ताकि हमारे, बस यही चाहती हूँ मैं। तो इन लोगों ने जो आपका रजिस्टर से नाम काटा, जब ये जो न्यू नोटिस आया था, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो इसके बारे में आप लोगों को पता था पहले से? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में कि नया टेंडर आ गया। हमारे नाम इन्होंने पहले ही काट दिए थे, जिसकी हमें कोई नॉलेज भी नहीं थी। हमारा इन्होंने PF डालना मई से बंद किया था, हमें इतनी समझ नहीं थी। हम तो फिर भी झाड़ू लगाने में लगे हुए थे। हमारा ये था कि बस काम करना है, इनने काम करवाना है। गधे बना रखे थे, हमें काम खिंचवाते थे हमसे। हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने कि नया टेंडर स्टार्ट हो गया है तो तुम लोगों के नाम कट गए हैं, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। मई में इन्होंने हमारे नाम काटे, जून जुलाई तक इन्होंने फ्री में काम करवाया, कोई सैलरी नहीं दी। बाद में जब अगस्त में नए टेंडर के जब रजिस्टर्ड आए निगम के, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए थे। उसके बाद उन्होंने तब भी नहीं बताया। फिर बाद में जब रजिस्टर में नाम चढ़ गए, जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपये देकर ID लगाई हुई थी, उनके नाम चढ़ गए और हमारे रह गए। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे लोगों के नाम नहीं है, तुम लोगों के नाम कट चुके हैं। तो हम तो 2019 से लगे हुए हैं, पुराने लोग हैं, तो हमें हमारी मेहनत मिलनी चाहिए ना। जो 2021 में लगे हैं, जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये दे के लगे हुए हैं, उनका क्या है? उन तो कोई मेहनत नहीं की है। मेहनत तो हमने की है। ये सब
उनके बारे में सोच रहे हैं कि हम इन लोगों का नाम कट जाएगा तो वो लोग भी आके खड़े। हम लोग जो 2019 से लगे, हम जो यहाँ पे खड़े हो, हमारा कुछ नहीं है। हम बच्चों को लेके परेशान हो रहे हैं। देखिए 3 महीने हो गए प्रोटेस्ट में बैठे हैं। तो आपने जो 2 महीने काम किए थे उसकी सैलरी भी नहीं दी? सैलरी नहीं दी उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। बोलते तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? बात की है मैम, मैंने बात की है। हम बात ही कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं। कल भी मैं गई थी मुकेश आहूजा सर के वहाँ पे, और डायरेक्ट हमसे मिल तो नहीं पाए, लेकिन उनके पीए के थ्रू हमारी बातचीत चल रही थी। उन्होंने हरिओम मत्री सर को कॉल किया, जो कि कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, उनको कॉल किया। उन्होंने कहा कि इनको हमारे यहाँ पे भेजो, काम हो जाएगा। मैंने कॉल किया विजेंद्र शर्मा सर को कि सर कब तक आएंगे, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। वो बोलते हैं मैं ये नहीं देखता हूँ, ये ऋषि मलिक करेंगे तुम्हारा काम। ऋषि मलिक सर के पास कॉल किया, मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तब होगा तुम्हारा काम। अब हम फाइनली, अब उनने ये कहा जब ये नाम कटेंगे ना, जब तुम्हारा काम होगा। वो नाम काटेंगे नहीं, हमारा नाम काम होगा नहीं। तो इस वक्त कोई भी कार्रवाई या कुछ भी नहीं हो रहा? कुछ भी कार्रवाई नहीं है, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। हमें पागल बना रखा, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। और हमें ये और कह रहे हैं तुम्हारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हमने काम किया है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, तो मैम आपको इन 2 महीने में जब से आपके नाम काटे गए तो क्या समस्याएं आ रही हैं? मैडम मैं 2 महीने से नहीं, मेरा 1 साल से नाम कट रखा है, अगस्त से। ठीक है, वो मेरे को यूँ बोले, नाम काट दिया कि ना सत्य ने तुम्हारा नाम काट दिया है, तुम घर पे जाओ, तुम्हारा नाम नहीं है रजिस्टर में, पक्के रजिस्टर में। मैंने कितने के पास मैं गई, वहाँ के कमेटी सेंटर में मैं गई, उसके पास प्रधान के, उन्होंने कह दिया कि नहीं यहाँ एप्लीकेशन है, यहाँ एप्लीकेशन है। मैडम सब जगह एप्लीकेशन थी पर कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पर हड़ताल की सुनी, हम हड़ताल में आए, 2 महीने हड़ताल में बैठे रहे, यहाँ भी हमारा नाम नहीं चढ़ रहा। अब वो यूँ बोल रहे हैं, हम जहाँ पर गए थे दीदी बता रहे हैं ना, वो ऋषि मलिक के पास, वो यूँ कह रहे हैं कि ना कि जून तक के ही लेंगे हम। ये जो बैठी है वर्षा, इसका भी 1 साल हो गया नाम कटाए, मेरा भी। ठीक है, इस लड़की का भी 1 साल हो गया नाम कटाए। ठीक है, और कोरोना के टाइम भी हमने मैडम काम किया है, और हमें सैलरी भी नहीं मिली। जब हमने नाम काटा ना, हमें सैलरी भी मिली, हमें पता ही नहीं चला हमारा नाम कब कट गया। सुपरवाइजर ने बोल दिया घर जाओ, सत्य ने तुम्हारा नाम काट दिया। और उसके बाद सैलरी भी नहीं दी आपको? कुछ नहीं दी मैडम। ये जो 2 महीने से आपके नाम कटे हैं रजिस्टर से, तो उस बीच में आपको किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे घर से हो या बाहर हो? तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आए दिन अब उनसे जूझना पड़ रहा है? मैम फर्स्ट तो हमारी ये है कि हमें अपना कन्वेंस बहुत लगाना पड़ रहा है। हमें इतना कन्वेंस लगाना पड़ रहा है कि हमारे पास अब नहीं रहा कुछ भी लगाने के लिए। हमारे बच्चों को ले लेके परेशान हो रहे हैं, धूप में बारिश में पूरे प्रोटेक्ट्स में बैठे हैं हम लोग, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक भी कोई सुनवाई नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे इनको ले लेके आते हैं और पूरा दिन पूरी रात बैठे रहते हैं। हमने नाइट तक भी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं है। और इतनी प्रॉब्लम्स का सामना अभी तक उठाए जा रहे हैं, 3 महीने हो गए, अब तो शायद हद हो गई है। तो प्लीज़ उसके लिए कोई सुनवाई अगर ये प्रशासन हमारी कर ले तो। तो आपने और इससे बड़े लेवल पे अब जाने का सोचा है या कोई और कार्रवाई करने की सोची है? सीएम विंडो तक अपनी बात डालने की कोशिश की? मैम अगर ये लोग वैसे ही मान जाते तो ठीक है, नहीं तो ऊपर लेवल तक भी जाएंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी वहाँ तक जाएंगे, हार हम मानेंगे नहीं, ना पीछे हटने वाले हैं बस। तकरीबन इस प्रोटेस्ट में कितने लोग शामिल हैं? मैम सैकड़ों में है गिनती, कितना नाम लूँ, 300-400, मतलब बहुत हद तक लोगों के नाम काटे गए। बहुत दुनिया परेशान हो रखी है, लेकिन कोई हाथ पकड़ लेता था, किसी ने हाथ पकड़ा, हमारे को प्रोटेक्ट्स में रखा, हम उसके उसके भरोसे पे बैठे भी रहे, बट हमारा कोई हुआ ही नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, सब आराम से बैठ गए हैं अपना। आप जब पहले से कर रहे हैं तो आपने ये प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि पहले भी किसी के साथ आपने किया, तो वो लोग कौन थे? जैसे इन्होंने भी बताया कि आपने पहले भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया, फिर वहाँ से भी, तो वो कौन लोग थे, किनके साथ आपने प्रोटेस्ट किया और क्या वजह थी कि काम नहीं हो पाया? मैम वो सब हमारे ही थे, बट वो ढील दे के बैठ गए हैं, वो आराम से बैठ गए। उन्होंने ऊपर लेवल पे उन्होंने बात की है, सब कुछ किया, बट वो भी हमें नहीं कोई इन्फॉर्मेशन देते। अब वो भी हमें नहीं बताते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम हर हद तक उनके साथ लगे रहे। कोई खास वजह है कि अब वो आप तक कुछ डील नहीं करते, आपसे कोई बात नहीं करते हैं? मैम वजह तो हमें भी नहीं पता, जैसे सुपरवाइज़र और ठेकेदार की हमें नहीं पता, वैसे हमें इनकी भी कुछ नहीं पता। काला और आपके साथ क्या किया गया है? मैम मैंने 1 साल तक काम किया था, मेरा बाबू था पेट में, और क्या नाम है, हमें पता भी नहीं था कि भाई हमारी हाजिरी वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। और क्या नाम है, नहीं हमें सैलरी देते थे, वो नहीं हमें सैलरी देते थे वो,
और क्या नाम है नू कह के बैठा दिया कि भाई अंगूठे पे बैठ जाओ तुम लोग, और क्या नाम है तुम्हारी हाजिरी लगती रहेगी। मैं जब भी जाती थी, मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी मैंने पूरे 9वें महीने तक भी गई हुई मैं, और फिर बाद में बेबी हुआ था तो मैंने 1 महीने बाद 2 महीने बाद गई तो बोल रहे कि नाम काट दिया तुम्हारा ठेकेदार ने। आपको वजह बताई नाम काटने की? नहीं, ये नहीं बताई थी मुझे, नू कह दी कि भाई नाम काट दिया सत्य ने तुम्हारा। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर आगे हम किससे बात करें बताओ। अब थोड़ी सी उम्मीद आपने कोशिश की बात करने की, कुछ करने की, उस वक्त जानने की? अभी मैम कोई भी सुनाई नहीं हुई है। हमने ये लगा लो 3 महीने तक भागने लग रहे हैं हम। बाबू को भी ले लेकर मैं, खांसी जुकाम बुखार भी है इसके, अब भी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे पास 1 रुपया नहीं है बताओ। सैलरी का कोई कुछ मतलब वो है ही नहीं, कुछ भी सलूशन नहीं है हमारे पास मैम। बताओ कहाँ जाए गरीब लोग हम। महीने की हमारी सैलरी और सबकी सैलरी आ रही है और हमारी नहीं आ रही बिल्कुल भी। त्योहार भी हमारे कैसे मनेंगे बताओ आप, कुछ तो करना चाहिए ना। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि सफाई कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है, और उसी अन्याय के खिलाफ अब वो 2 महीने से जंग लड़ रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है, और इसी तरह वो अब कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे ही तेज तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।